अब मैं ये क्लियर हो गया। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस पे सवाल बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे हैं, बट मैं अभी एक पार्ट डेरिवेशन का और बताऊंगा ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास जो पूरे क्वेश्चंस पे ही बेस्ड हो जाए। अब दूसरा केस प्रोजेक्टाइल का होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर हाइट से फेंकोगे। हाइट से फेंकने के तरीके होते हैं, या तो ऐसे फेंको या ऐसे फेंको या सीधे फेंको। तो मैं अभी वो वाला केस लूंगा, इसमें मैं कैसे फेंकूंगा, स्ट्रेट। यहां देखो ये बॉल कैसे मूव करेगी, ऐसे करके। व्हाट इज माय इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, v नॉट। व्हाट इज माय इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, 0। ऐसे फेंका था, ऐसे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है 0। इस केस में जब बॉल यहां गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और साथ में वर्टिकल भी हुआ है, और वर्टिकल कितना हुआ है, h। और पहले वाले केस में वर्टिकल वाज 0, इस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और साथ में कौन सा हुआ है, हॉरिजॉन्टल भी हुआ है। डायग्राम बनाओ, फिर अपन आगे बना लिया। पहला पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें पहले एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम मोशन का। अब यहां देखेंगे आप लोग, आई एम टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव। जब ये बॉल यहां आ जाएगी, दिस इक्वेशन इज फॉर व्हाट मोशन, वर्टिकल। दिस इक्वेशन इज फॉर व्हाट मोशन, वर्टिकल। तो जब बॉल यहां गिर जाएगी, व्हाट इज माय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, h। What is my vertical displacement, h? Where? Downwards. मैं कर दूंगा परफेक्ट। What is my initial vertical velocity? 0. इतनी प्रैक्टिस करनी है। अरे ये वो फॉर्मूला बना, बॉल को रिलीज किया तो h गिरने का टाइम 2h/g अंडर रूट, क्योंकि इसमें वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब यहां से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहां देखो बच्चों, ये क्या कहलाता है, रेंज। रेंज मतलब कौन से वेलोसिटी के कारण से, हॉरिजॉन्टल, जो कि हमेशा कितनी है इसमें, v नॉट। इसमें हमेशा v नॉट है, तो v नॉट इंटू द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द रेंज। So this is the range. Clear? इसका सी पार्ट, ये आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, आपने रेंज निकाला। सी पार्ट, वेलोसिटी कंपोनेंट्स आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी कंपोनेंट्स आफ्टर टाइम t। बच्चों यहां देखोगे, अरे ये तो हमें पता ही था, हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, जीटी कहां से आ गया? ये वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। व्हाट इज u, 0। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो v इज इक्वल टू gt। v इज इक्वल तो gt आ गया। ये हॉरिजॉन्टल है। अगर कोई एक्चुअल पूछेगा,
यहां देखो एक बार जरा, ये वो एक्चुअल निकाली है आपने, कई बार वो एक्चुअल का हॉरिजॉन्टल से क्या पूछ लेंगे, एंगल, तो तुम क्या करोगे, tan अल्फा विल बी दिस साइड अपॉन दिस साइड, क्लियर। इसी में आगे फाइंड horizontal and vertical displacement in time t. Find horizontal and vertical displacement in time t. In time t. तो यहां देखो जरा, तो भैया जी x जो होगा वो v नॉट टी हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कितनी है, v नॉट, तो ये x जो चलेगा दैट विल बी v नॉट इनटू t। वर्टिकल निकालना है, वर्टिकल मतलब y कितना नीचे आया, तो लगाओगे इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें u की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया, इतना क्लियर है। अभी खत्म नहीं हुआ इसमें, अभी इसका एक और छोटा सा पार्ट बचा है। इसी में फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी एट बॉटम, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी एट बॉटम। बोर्ड पर देखेंगे आप लोग, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल। और अगर वर्टिकल निकालनी है, वर्टिकल, वर्टिकल वेलोसिटी, व्हाट वाज माय इनिशियल वर्टिकल, 0, व्हाट वाज माय इनिशियल वर्टिकल, 0, 0, और कितना नीचे आया, h, और कितना नीचे आया, h, तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली, ये √2gh, देखो कैसे आया, so this is your vertical just before hitting the ground and this is your horizontal velocity.